जय श्री राम। आज मैं आपके लिए प्रिय भक्तों जया एकादशी के व्रत की कथा लेकर के आया हूं और इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुने। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलास्तनो हरि। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठ तिला एकादशी का आपने वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से कहा, लेकिन मैं अब आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में बताएं। इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या संबंधी समस्त पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से छुटकारा मिलता है। अतः यह व्रत विधि विधान से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक कथा आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था और परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में देवता सुख से निवास करते थे और अप्सरा के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के स्वामी इंद्र ने स्वेच्छा से वन विहार करते हुए हर्षोल्लास के साथ नृत्य का आयोजन किया। वहां पर गंधर्व गान कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गीत चल रहा था, सभा चल रही थी, जिनमें पुष्पदंत और चित्रसेन और उनका एक पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन और पुष्पदंत गंधर्व के प्रमुख पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी के एक कन्या थी जो पुष्पवती नाम से जानी जाती थी। पुष्पदंत के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती पर मोहित था। वे दोनों भी इंद्र के प्रसन्नार्थ नृत्य कर रहे थे और नृत्य करने के लिए जब दोनों नृत्य कर रहे थे तो दोनों का गान हो रहा था, साथ में अप्सराएं भी थी। अनुरागवश प्रेम के वश होकर के दोनों मोह के वश में आ गए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और चित्त में दोनों के में भ्रम हो गया। जब दोनों के चित्त में भ्रम हो गया और वह दोनों नृत्य पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। जब विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे तो दोनों का गान में स्वर भंग होने पर अनुराग को देखकर उसमें गाने में त्रुटि होने लगी, गलती होने लगी। गा कहीं पर रहे थे और पैर कहीं पर चल रहे थे और संगीत कहीं पर चल रहा था। तो इस ताल को देख करके इंद्र ने क्रोधित हो गए। जब इंद्र क्रोधित हो गए और दोनों को श्राप देते हुए कहने लगे, अरे मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि तुम पिशाच बनो। इंद्र के श्राप को श्रोधार्य कर दुखी मन से वे दोनों हिमालय पर्वत पर जाकर पिशाच रूप में निवास करने लगे, जीवन यापन
करने लगे। वहां पर उन्हें भीषण कष्ट भोगने के लिए मिला। श्राप के कारण पिशाच योनि में पड़े उन दोनों को गंध, रस और शब्द स्पर्श का ज्ञान नहीं था। शरीर में भी जलन होती थी और रात दिन नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए सर्दी से पीड़ित वे दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और पिशाच ने पिशाचनी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक की पीड़ा में भीषण दुख भोग रहे हैं। पिशाच योनि भी महाकष्टकारी है। अतः इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण दुखी होकर के वे सूखते जा रहे थे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन दोनों ने किसी भी प्रकार का आहार नहीं ग्रहण किया, यहां तक जलपान भी नहीं किया और न किसी जीव की हिंसा की, फल भी नहीं खाया। इस प्रकार कष्ट सहते हुए वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे और सूर्यास्त के बाद जब रात आई लेकिन उन्हें फिर भी नींद नहीं आई। वे रति सुख को भी नहीं भोग सके। अगले दिन द्वादशी तिथि थी। इस तरह अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। रात्रि में उन्होंने जागरण भी किया, रात भर जगे। एकादशी के व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की अपार शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने रूप में आ गए। वे सुंदर रूप को धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन्हें देख करके इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव पिशाच योनि से मुक्ति मिली? किस देवता ने तुम्हें मुक्ति दिलाई? माल्यवान ने कहा, हे देवराज, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। तब इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहे अनुसार अमृत पान करो। अब तुम पवित्र हो गए। शिव और विष्णु भक्त हमारे लिए पूज्य हैं। तुम दोनों विहार करो। अब तुम दोनों विहार करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ का वासी होता है। इसके पढ़ने से और श्रवण पान के करने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे राजन युधिष्ठिर, आप इस व्रत को अवश्य करें और इसके पालन करने से आपके पितृ संतुष्ट होंगे और उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी, पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ कथा विश्राम करते हैं। जय श्री राम।